अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 जो कि ऊप के बारे में है। ऊप क्या होता है इन पाइथन, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों टेक्स्ट एडिटर पाइचाम से। और यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं आपको फ़ाइल बनानी है। न्यू फाइल बनाएं चैप्टर 17 के नाम से, जिसमें हम ऊप को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऊप, ठीक है। और दोस्तों ऊप क्या होता है, व्हाट इज़ ऊप। दोस्तों ऊप बेसिकली ये स्टैंड फॉर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों। ये ऊप आपका स्टैंड फॉर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो कि एक इटसेल्फ डेफिनेशन है पाइथन की कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत अहम पार्ट है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको आपने बहुत तवज्जो के साथ समझना है पहले। तो मैं इसको आज आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको कुछ जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसमें यूज़ होंगे, जो वर्ड यूज़ होंगे, वो मैं लिख देता हूँ ताकि उनको समझने में आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन वर्ड को लिख देता हूँ। फर्स्ट वन है क्लास, सेकंड वन है ऑब्जेक्ट, थर्ड वन है इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, एंड फोर्थ वन है एट्रीब्यूट्स, एंड फिफ्थ वन है मेथड, ठीक है। ये तकरीबन 5 वर्ड हैं जिनको हमने डील करना है इसी ऊप के हिस्से में। अब मैं इनको आप एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ऊप को पहले आप समझेंगे कि ऊप क्या है। फ़र्ज़ करें आपको एक आम यानी मैंगो को डिस्क्राइब करना पड़े उस शख्स के सामने जिसने कभी आम को देखा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप इसको क्या बताओगे कि आम बहुत मज़ेदार है, या हो सकता है आप सबसे पहले ये बताओ कि आम एक फल है, यानी कि उसकी टाइप बताओगे। या फिर आप ये बताएंगे कि आम कितने किस्म के होते हैं, रंग के बारे में बताओगे, अलग अलग टेस्ट के बारे में बताओगे और उनके अलग अलग नाम भी बताओगे, ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरह जब आप इस कॉन्सेप्ट को अपने कंप्यूटर को बताएंगे तो आप इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं समझता कि आम क्या होता है, हत्ता कि वो ये भी नहीं जानता कि फल क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर ये चीज़ें समझ ले तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, अपने स्क्रिप्ट के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी तक हम पाइथन सिंटैक्स के बहुत से एलिमेंट्स को समझ चुके हैं, यानी वेरिएबल्स, फंक्शन, लूप्स और बहुत से कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर यानी लिस्ट और डिक्शनरी को समझ चुके हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल होते हैं किसी भी आईटी स्पेशलिस्ट के लिए, लेकिन फिर भी रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बयान करना बहुत मुश्किल होता है। यानी आम क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्राम यूज़र अकाउंट में क्या होता है। अब कंप्यूटर को ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए, इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग पैटर्न को इस्तेमाल करता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ तक इस वर्ड यानी ऊप
को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये एक पैटर्न का नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको सामने मैंने एक एग्जांपल दी है रियल बेस, ताकि आप ओप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। ठीक है, इन पाइथन। अगर ओप की डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है, अ फ्लेक्सिबल पावरफुल पैराडिम वेयर क्लासेस रिप्रेजेंट एंड डिफाइन कॉन्सेप्ट वाइल ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। अगर हम इसी आम ही की मिसाल लें, हम एक क्लास बना सकते हैं आम के नाम से, जिसमें हम आम के करैक्टरिस्टिक को बयान कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इस आम यानी मैंगो क्लास की बहुत सी मिसालों का ग्रुप हो सकता है, जो कि इस क्लास के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अब हमारा पार्ट्स कंसेप्ट आ गया ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, यानी स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, नंबर, जिनका इस्तेमाल हम पहले कर चुके हैं। अब ये सब कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इंस्टेंस है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, बयान करने के लिए इंस्टेंस हैं, इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नाम एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स आर दी करैक्टरिस्टिक एसोसिएटेड टू अ टाइप। अगर आप इसी मैंगो की मिसाल को लें तो एट्रीब्यूट्स इस आम में इसका कलर और जायका है। ठीक है, और फिफ्थ वन आ गया मेथड। मेथड क्या है? मेथड इज़ अ फंक्शन एसोसिएटेड टू अ टाइप। ठीक है, मैंगो की मिसाल में हम इस मैंगो के साथ क्या करना चाहते हैं, यानी आप इसको काटना चाहते हैं या इसको खाकर कम करना चाहते हैं या चूसना चाहते हैं, ये तीनों मेथड हैं एक तरह से, जो कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आईटी फोकस मिसाल लें तो हमारे पास कंप्यूटर में एक फ़ाइल है। अब इस फ़ाइल के बहुत से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि साइज़ क्या है, ये किस डेट को बनी है, इसकी टाइप क्या है। अगर मेथड देखना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएं और यहाँ पर लिख दें स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसके अगर आप मेथड जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है dir का। ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने एम्प्टी स्ट्रिंग के जितने भी मेथड यूज़ हो सकते हैं उन सब को निकाल देगा। तो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। आपने क्या करना है, प्रिंट, और इसके अंदर आपने लिखना है dir और एम्प्टी। अब dir के अंदर आप एम्प्टी डालेंगे तो ये आपको एम्प्टी के तमाम जितने मेथड हैं उसको निकाल के दे देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये आप अभी देखेंगे नीचे, ये देखें, यानी सिर्फ एम्प्टी अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर इसके मेथड, पॉसिबल मेथड जो पाइथन में हैं उनको प्रिंट कर देगा आपको। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग, किसी वेरिएबल स्ट्रिंग का, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ मैं, तो इसके मेथड मालूम करने चाहते हैं कि इसके कितने मेथड हैं कि इस पर यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के। तो यहाँ पर ये देखिए नंबर ऑफ़ लिस्ट है, जिसमें ये सब आ रहे हैं कि ये तमाम मेथड आप यूज़ कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग पर। इनमें से बहुत से हमने इस्तेमाल भी किए हैं। मैं देखकर आपको बताता हूँ कि इनमें से हमने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है अभी तक। अब पर हम करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके अंदर एक और होगा जिसका नाम है लेंथ का फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये वाला मेथड हमने यूज़ किया है
कि हमने टाइप लेंथ मालूम करने के लिए एक टाइप फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेंथ फंक्शन यूज़ किया हुआ है, वो यहाँ पर बयान किया है कि इसको आप इस तरह यानी कि डबल कोटेशन मार्क पहले डाला है, उसके अंदर LEN वर्ड डाला है, इसके बाद एंड पे डबल कोटेशन मार्क डाला है। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को भी आप लेंथ मालूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इसको ज़्यादातर अडोप्ट नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो ये शक्ल है यानी कि डबल कोटेशन मार्क और एंड और क्लोज़ करना, इसी वजह से इसको अजीब समझा जाता है और इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इसके बता देता हूँ फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया लेंथ के बारे में, यहाँ पर ये एक मेथड है डबल कोटेशन मार्क के साथ GE और डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, ये वाला मेथड हम कंपेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इफ़ वन स्ट्रिंग ग्रेटर देन और इक्वल। इसको अगर ऑपरेटर में मैं बात करूं तो ये वाले ऑपरेटर के साथ इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन मार्क और GE क्या होता है, मीन्स इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की शक्ल में कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्रेटर देन और इक्वल ये ऑपरेटर का जो काम होता है सेम इसका भी वही काम है। ठीक है, इसलिए हम इसको तो यूज़ नहीं करते और इसकी तरफ चले जाते हैं क्योंकि हम इसको ज़्यादा समझते हैं, इसकी शेप की वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर आपने देखे लिस्ट ऑफ आप इंटीजर वैल्यू की भी आप मेथड निकाल सकते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। और इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें इनको टाइप कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर सिर्फ इसने बताया कि ये मेथड यूज़ होते हैं। तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करेंगे हेल्प का, उसको आप प्रिंट करवाएं, प्रिंट हेल्प, और इसके अंदर एम्प्टी ये डाल दें तो ये आपको तमाम लिस्ट डॉक्यूमेंट्री निकाल देगा, डॉक्यूमेंटेशन जो यूज़ करने की है इन फंक्शन को। वेलकम 2.3। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा ही कुछ नहीं है कि हेल्प हमने किसकी चाहिए, तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग लिख देते हैं फ़र्ज़ करें। तो अब देखते हैं कि ये आपको क्या हेल्प निकाल के देता है। ठीक है, ये तमाम इसने आपको लिस्ट निकाल दी है कि जो आप किसी भी स्ट्रिंग के बारे में किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको आप जब इनको आप आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, ठीक है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें किस तरह स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों मैंने बेसिकली आपको ऊप के बारे में ही समझाना था और उसके अंदर जो हमने डील करने हैं उन सब को बताया मैंने आपको एट्रीब्यूट्स, क्लास और इंस्टेंस एक रियल एग्जांपल के साथ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने dir फंक्शन को किस तरह यूज़ करना है, किस लिए यूज़ किया जाता है इन पाइथन, और हेल्प किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि मेथड अगर आपने निकालना है किसी भी चीज़ के तो वो आपको पॉसिबल मेथड जो बिल्ट इन है वो dir फंक्शन से निकल जाएंगे, और इसके अलावा अगर आपने चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है तो वो हेल्प के ज़रिए निकल आएंगे। ठीक है, बस आज के चैप्टर में सिर्फ आप इसी पर तवज्जो दें क्योंकि ये बहुत अहम चैप्टर है। तो इसके साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि किस तरह यूज़ किया जाता है ओप्स को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।